नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है यहाँ से हिंदी का है। ये वाक्य रचना है, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसमें संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है और आपके मिश्रित वाक्य हैं, तो इनको देखेंगे। और इन तीनों से सरल, संयुक्त और मिश्रित से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर आ जाता है वाक्य संरचना। यहाँ पर वाक्य रचना आ जाते तो ये वाक्य खंड है। इसके कितने दो खंड हो जाएंगे, उद्देश्य और एक विधेय हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो जिसके, जैसे राम हो गया, राम घर जाता है। तो जिसके विषय में, किसके विषय में कहा जाए, राम के विषय में, तो उद्देश्य क्या हो गया, राम हो गया। और विधेय क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता जो कुछ कार्य करता है वह विधेय होता है। तो इसमें विधेय क्या है, जैसे हमने आपको वाक्य दिया था कि राम कहाँ जाता है, घर जाता है। राम घर जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम क्या है, उद्देश्य हो जाएगा, और जो अन्य घर जाता है क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इसमें घर जाता है तो ये विधेय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके वाक्य खंड के दो भेद हैं। वाक्य संरचना है तो इसकी आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पहला आपका आ जाता है साधारण वाक्य। हमने आपको बताया था इसके साधारण वाक्य आपके कितने भेद हैं आपके साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को आराम से समझेंगे। इसमें आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा दूध पीता है, तो ये क्या है, साधारण वाक्य। श्रेय गेंद से खेलता है, ये क्या है, साधारण वाक्य है। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, ये भी इसमें साधारण वाक्य है। और इसमें आपका क्या है, इन वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है। जैसे मृदुला है, एक कर्ता है, पुस्तक पढ़ रही, तो एक ही क्रिया कर रही है, दो क्रियाएं तो नहीं कर रही कि पहले वो स्कूल जाती है फिर सो जाती है खाना खा के। तो इसमें दो क्रियाएं नहीं है, एक ही करता है और उसमें एक ही आपकी क्रिया हो जाती है। जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है उसे ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहलाते हैं, ये आपके हो जाते हैं। इसकी विशेष रूप से जो किताबी परिभाषा है उसमें क्या है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य मतलब कर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो, मतलब एक ही क्रिया में समाप्त हो जाए वह वाक्य हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है। इसमें विशेष क्या है, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ जाते हैं। इसमें आपके क्या आ जाते हैं, कर्म और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो आपको कार्य करवाता है। जैसे आपके आगे उदाहरण मिलेंगे, ये वाले हैं उदाहरण है इसमें, जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। तो इसमें क्या है, अच्छा बच्चा। इसमें आपके एक क्या है, ये आपके अच्छा बच्चा क्या है, ये आपका जैसे आपका उद्देश्य हो जाएगा, ये आपका कर्ता हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या है, यह अच्छा है। मीठा दूध, दूध कैसा है, मीठा, तो दूध की विशेषता क्या है, तो ये आपकी मीठा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। अच्छी तरह से, किस तरह से पीता है, अच्छी तरह, तो अच्छी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगी, क्योंकि जो क्रिया कर रहा है वो अच्छी तरह से कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके जो साधारण वाक्य हो जाते हैं इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं संयुक्त वाक्य पर। यहाँ पर आ जाते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे संयुक्त कोई चीज़ होती है दो चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे हम दो भाई संयुक्त रहते हैं या संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि इसमें आपकी दो चीज़ें हैं जो मिलकर एक साथ रहती हैं। तो इसमें आपकी संयुक्त में क्या होगा, एक आपका वाक्य दूसरे वाक्य में संयुक्त रहता है इसमें, और अथवा परिशेष में जुड़ा रहता है। तो इसको देखेंगे, जैसे वाक्य इसमें, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका।
क्या है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। तो ये आपका संयुक्त किसके द्वारा है, एक अलग वाक्य है, ठंडी हवा चल रही थी। अगर इसको मैं जल्दी नहीं उठ सका, इसको अलग किया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडी हवा चल रही थी एक वाक्य अलग एक है, और दूसरा वाक्य मैं जल्दी ना उठ सका, ये अलग वाक्य है। यहाँ से मैं जल्दी नहीं उठ सका, तो ये जुड़ा किससे है, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका। तो यहाँ पर संयुक्त शब्द कौन सा है, इसलिए हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य देखेंगे तो मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की, ये अलग वाक्य है, और तुम ना आए, ये अलग वाक्य। इन दोनों को अलग कह दो तो इनके ही अपना अपना अर्थ अलग देंगे, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जुड़े किससे, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, किससे जुड़ा है, पर तुम नहीं आए। तीसरा है हम कार्य तो करना चाहते हैं, ये एक आपका पहला वाक्य हो गया, हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते, उसे भली भांति नहीं कर पाते, दूसरा वाक्य जुड़ा किससे, किंतु से। तो जो भी आपके संयुक्त वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो आपने साधारण वाक्य में देखा होगा, वहाँ पर आपका किंतु, परंतु, पर, इसलिए ये सब नहीं थे, सीधा सीधा था कि जो आपकी मृदुला दूध पीती है, राम खाना खाता है, तो उसमें सीधे सीधे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए पर किंतु इन समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये कौन से बोधक हैं, समुच्चय बोधक अवयव हैं, कौन कौन से हैं, दो उपवाक्य, एक इस पर पहला उपवाक्य और एक दूसरा उपवाक्य से, इसलिए से, पर से या किंतु से जुड़े हुए होते हैं आपस में, ये समुच्चय बोधक अवयव हो जाएंगे। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं, जो आपके पर है, किंतु या इसलिए से जुड़े होते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा जो किताबी परिभाषा है इसको देख लीजिए। परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य, ठीक है, एक आपका साधारण वाक्य इस साइड रहता है, फिर इसलिए रहता है बीच में, किंतु रहता है, पर रहता है, फिर इसके बाद दूसरा वाक्य रहता है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु या आदि से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके प्रकार भी देख लेते हैं आगे, ताकि आपको एक ही क्लास में पूरा कंटेंट मिले और आपको दोबारा किसी और से नहीं पढ़ना पड़े, या हमें से आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अपने नोट्स में ज़रूर बना लें, एक ही चैप्टर को एक ही बार पढ़िए, आराम से पढ़िए। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं कि हाँ आपका साधारण वाक्य कौन सा है, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, एक साधारण वाक्य का 2 संयुक्त वाक्य। तो ये आपको क्वेश्चन करने में मजा तो आएगा, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे जो पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, या जो, तो उनको वाक्य करने में भी, क्वेश्चन करने में भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक पहले बिल्कुल बेस से शुरुआत करिए और बेस से पढ़िए, और जब आपको क्वेश्चन करेंगे इनके तो आराम से समझ में आएगा। हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे इसका चैप्टर खत्म होते ही। इसके बाद इसमें पहला है आपका संयोजक। संयोजक का है जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है। जैसे इसमें आपका कौन सा है, गीता गई और सीता आई, ये किसके द्वारा, और से जुड़े हुए। संयोजक आपको पता है और से जुड़े होते हैं। सीता गई और सीता गई ये अलग वाक्य, और गीता गई ये अलग वाक्य, सीता आई ये अलग बात है। तो किससे जुड़े हैं, सीता गई और गीता गई और सीता आई ये अलग वाक्य हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का यहाँ पर आ जाता है विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे वह मेहनत तो कहता है पर फल नहीं मिलता, ये क्या है, विभाजक वाक्य। इसमें क्या है, विभाजक, मतलब इसमें ये पर से अलग हो रहा है, वो मेहनत तो बहुत करता है पर उसका फल नहीं मिलता। तो ये विभाजक होगा, एक मेहनत अलग प्रकार की और उसका फल अलग प्रकार, ये दूर दूर भाग रहे हैं तो ये विभाजक हो जाएंगे। विकल्प सूचक में जब दो बातों में से किसी एक बात को मंजूर करना होता है, तो उसे या जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरने
उतरना ही छोड़ दूंगा। जैसे हमने कहा कि या तो मैं नौकरी लेकर रहूंगा इस बार, या तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। तो इसी प्रकार से ये आपका विकल्प सूचक है। या तो एक आपको चुनना होगा, या तो आप हार जाएंगे तो इस मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, और जीत गए तो आपकी नौकरी लग जाए। तो इस प्रकार से है, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो ये आपका तीसरा होगा। इसके बाद चौथा है परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य का परिणाम होता है तो उसे क्या कहते हैं? परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूं। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। आज बहुत काम है ये आपका एक अलग वाक्य है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा ये अलग वाक्य है, और जुड़ा किससे? इसलिए से जुड़ा है। तो ये परिणाम बोधक हो गया। परिणाम इसमें क्या आ रहा है कि हमारा परिणाम एक है, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकूंगा क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले वाक्य पे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद है मिश्रित वाक्य। ये भी आपके संयुक्त वाक्य की तरह है, जो या जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है। इसमें मिश्रित वाक्य में देख लेते हैं। पहला इसमें उदाहरण देख लेते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। कि जैसे या की के साथ ये जुड़े थे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल किसकी है? मेरी है। अगला दूसरा इसमें उदाहरण है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। तीसरा है मालूम होता कि आज वर्षा होगी। तो इसमें क्या है? की के साथ जुड़े होते हैं, या आपके यहाँ पर की के साथ या जैसे के साथ यहाँ पर जुड़े रहते होते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये सब आपके मिश्रित वाक्य में आ जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। एक आपका मुख्य वाक्य होता है कि आज हम नहीं जाते अगर वर्षा होती। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण में दिया गया है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। जैसे मालूम होता, क्या होता? मालूम होता कि आज वर्षा होती, आज वर्षा होगी। ये आपका मुख्य वाक्य हो जाएगा। मालूम होता कि, ठीक है, की के द्वारा जुड़ा है कि आज वर्षा होगी। तो इस प्रकार से आपके जुड़े होते हैं। इसमें प्रथम वाक्य में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मुख्य उपवाक्य क्या है? हमने आपको बताया ये मुख्य उपवाक्य है। और कि वह साइकिल मेरी है, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाए जो समुच्चय बोधक की से जुड़ा है। ये आपका समुच्चय बोधक की से जुड़ा होता है। और आपके जो साधारण में आपका जो मिश्रित वाक्य होता है ये आपके मिश्रित वाक्य की से जुड़ा है। जो आपका संयुक्त वाक्य है वो इसलिए, किंतु और ये पर से जुड़ा होता था। ये आपको देखना है, अगर भूल गए हों तो। इसके समुच्चय बोधक की से जुड़ा होता है। और द्वितीय वाक्य में वह फल खाता है, उपवाक्य ये मुख्य वाक्य हो जाएगा। और जो मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य होता है। इसके बाद आगे चलते तृतीय वाक्य में क्या क्या कहा गया है? मालूम होता है मुख्य उपवाक्य कि आज वर्षा होगी, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। कि मुझे आज मालूम होता कि वर्षा होती तो मैं बाहर नहीं जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें आपका पहला नंबर आ जाता है कौन सा? इन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य उपवाक्य और एक अन्य मिश्रित वाक्य उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं आपके। इसमें की हो जाए, इसमें की आ जाए, या इसमें आ जाएगा कि जो किताब मेज पर रखी है वह मेरी है। जिसमें जो है, जिसकी है, की है, तो ये आपके सब मिश्रित वाक्य में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा आराम से। तो ये आपके वाक्य और वाक्य खंड हो गए, वाक्य प्रकार हो गए। इसमें आपके वाक्य में साधारण वाक्य है, और इसमें आपका साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य, और इसमें संयुक्त वाक्य है। साधारण वाक्य तो जैसे दूध पीता है, इसमें कोई आपका अव्यय नहीं होता है। लेकिन इसमें आपका मिश्रित में कि जो होता है किंतु होता है, पर होता है, इसलिए से जुड़ा होता है। और संयुक्त वाक्य में इसलिए जो आपका मिश्रित वाक्य है
की जो कि या जिससे जुड़ा होता है कि जो किताब मेज पर रखी है वह मेरी है, या जो भाई युद्ध लड़ रहा है वह मेरा भाई है। तो इसमें पता चलता है कि आपका मिश्रित वाक्य है। ये वाक्य का आराम से देखें। इसके बाद जो भी आपकी क्लास आएगी, जल्दी ही आएगी, कल इसको या शाम तक अभी अपलोड कर देंगे। तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद साथी।